हेलो डियर, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। चलिए डियर, आज के इस वीडियो में हम देख ले क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप लोग जो है हमसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश का जो आज का क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। अगर आप इंग्लिश का जो मेरा क्लास 2 है, अगर आप नहीं देखे हैं 1 और 2 को, तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हम्बली रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इन क्लासों को आप जरूर देखें। इस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो ये क्लास आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, तो आप उसे जरूर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए दोस्त, हम आज के इस वीडियो में देख ले कि आप जो है इसमें क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया था कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे ए का प्रयोग और एन का प्रयोग, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। जैसा कि आपको पता है कि जब किसी वाक्य के अंतर्गत एक होने का बोध होता है, ठीक है डियर, आप इसे ऐसे लिखते हुए चलेंगे, नोट में आप लिखते चलेंगे। नोट नंबर 1 लिखेंगे कि जब किसी वाक्य के अंतर्गत, जब किसी वाक्य के अंतर्गत वाक्य या सेंटेंस, वाक्य बोल सकते हैं या इसे आप सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है डियर, तो आप यहाँ पे उसे क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस। वाक्य को आप सेंटेंस बोल सकते हैं। जब किसी वाक्य के अंतर्गत यानी कि अंदर, उसके अंदर, जब किसी वाक्य में या फिर वाक्य के अंतर्गत, सबसे बढ़िया है कि वाक्य में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। जब किसी वाक्य में क्या एक होने का बोध होता है, क्या दिया, एक होने का बोध होता है, एक होने का बोध होता है, एक होने का बोध होता है, बोध होता है, तो उस वाक्य को बनाने के लिए, वाक्य को बनाने में, वाक्य को बनाने के लिए, वाक्य को बनाने में ए का यहाँ पे ए का छूट गया है, ए ऑब्लिक एन का आमतौर पे प्रयोग करते हैं। ठीक है डियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी और आनी भी चाहिए। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन क्या करना है डियर, आपको ये लिखना है कि जब किसी वाक्य के अंतर्गत यानी वाक्य में एक होने का बोध हो, तो उस वाक्य को बनाने के लिए यानी उस वाक्य में ए और एन का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आप इसे जरूर लिखेंगे। अब नोट डाउन 2 में लिखेंगे, आखिर हम किसके साथ ए का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। अगर इस चीज की जानकारी नहीं है तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें बार बार गलती करेंगे। अब नोट डाउन 2 में लिखेंगे स्वर वर्ण। जैसे कि आपको हम बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण से पहले शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण जैसे क, ख, ठीक है डियर, क ख ग से आज्ञा तक के वर्णों के साथ। अब ये सभी क्या है, व्यंजन वर्णों के साथ। जैसे कि आपको पता है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, क से लेकर के अज्ञा तक, ये सारे के सारे हमारे व्यंजन वर्ण ही है। ठीक है,
तो व्यंजन वर्ण के साथ में आप क्या लगते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है डियर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ डियर, आप समझ गए कि व्यंजन वर्ण के साथ यानी क ख ग घ ज्ञ तक जो होता है, आमतौर पे इनके साथ में हम किसका यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसको आप बड़े अंडरलाइन कर लेंगे और दूसरे कलर से कलरफुल कर लेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये हंट करता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके माइंड को वो हंट करता है और ये बताता है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी दुकान के अंतर्गत लाल पियर नहीं दिखता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है, तो वहां पे लोग कम जाते हैं। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा रंगीन कर दिया गया तो वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, भले ही वो महंगा मिले या जो भी है, या अच्छा नहीं मिले। तो यहाँ पे ये आप समझे कि इनके साथ में हम आमतौर पे ए का प्रयोग करते हैं, और दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं या। अब यहाँ पे देखेंगे या, जैसे कि वोएल्स को छोड़ दिया जाए, जैसे इंग्लिश के वर्ड में, अंग्रेजी में, इंग्लिश वर्ड में, यानी कि इंग्लिश वर्ड में, ये वर्ड में डियर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को, ए ई आई ओ यू को छोड़कर सबके साथ ए का प्रयोग करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, आ गई होगी। चलिए, अब हम जब सेंटेंस बनाते हैं ना, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आमतौर पे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डियर, ये तो आप समझ गए हैं कि क से लेकर अज्ञा तक जो सेंटेंस बनते हैं उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, उनके साथ में जो है हम ए का प्रयोग करते हैं। उनके साथ में क्या लगाते हैं डियर, ए का प्रयोग करते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए ई आई ओ यू को अगर छोड़ दें, अगर इसे हम छोड़ दें तो इनके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अब इसे ठीक से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है डियर, अब इसे ठीक से जानने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को हम बताएंगे, और अभी फिर बताएंगे कि आप किनके साथ एन का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्त, अब हमने क्या कहा कि स्वर वर्ण में, जैसे व्यंजन वर्ण में अभी पढ़ा रहे हैं, तो व्यंजन वर्ण में क से लेकर के अज्ञा तक ये चीज आता है, तो उसके साथ में आप क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन वहीं अगर अब इंग्लिश की बात करें, ये तो हिंदी का हो गया, ये हिंदी वाक्य में, हिंदी शब्द में ये आ गया। हिंदी शब्द में जैसे कि क से, जैसे आप कहेंगे कमल, गुलाब, चंपा, चमेली, ये सारा हो गया। ठीक है, या फिर घोड़ा, लोमड़ी, शेर, बंदर। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जैसे शेर की बात करें तो ये सा आया ना, तो सा आया तो इसमें क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। शेर से पहले जो भी आप लिखेंगे ए, तो ए लाइन लिखेंगे, LION, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे। ठीक है डियर, चलिए डियर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन शब्दों के साथ आप किसका प्रयोग किए, जैसे यहाँ पे लाइन लिखे हैं, तो ए लाइन, ए हार्स, ए मंकी, ए कैट, आप लिख सकते हैं ए कैट, ए डॉग, ए हैन। इन सभी चीजों के साथ में आप ए लगा रहे हैं। आप चीजों को ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल आएगा याद।
ठीक है, अब चलते हैं, हम पूरी तरीका से इसको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसके साथ में आप ये लगाएंगे और किसके साथ में किस परिस्थिति में एन लगाएंगे। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि ए आई को अगर छोड़ दें तो यानी कि बी सी डी ई आ गया, तो ई के बाद में एफ आता है, जी एच आई वहां पे है, तो जे के एल एम एम एन ओ वहां पे है, तो पी क्यू आर एस टी यू वहां पे है, वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड के साथ ए का प्रयोग होता है। ये चीज आप नोट डाउन में लिख ही लेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये कुल कितने वर्ड हुए, ये कुल मिलाकर ये कुल 25, आपको तो पता है कुल कितने वर्ड होते हैं 26, तो 26 माइनस से घटा दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। 21 वर्ड के साथ, 21 शब्द के साथ आप बोल सकते हैं वर्ड के साथ ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ये चीज बस आपको समझ में आनी चाहिए। अब देख लीजिए, गिन लीजिए 21 हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, आपका 21 वर्ड हो गया। इन्हीं के साथ में हम यानी कि जब वर्ड मीनिंग का उच्चारण करते हैं ना डियर, तो उसके साथ में जब ये वर्ड पहला लेटर आता है, जैसे बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, एफ फॉर फैन, इनके साथ में जो जब लगता है, आपको तो पता है कि जब वाक्य के अंतर्गत एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो, तो उस स्थिति के समय एक होने का जब बोध होता है तो उस स्थिति में ए आई एन आप यूज करते हैं। अगर नोट डाउन में नहीं लिखे हैं तो उसे जरूर लिखेंगे, और इसके साथ में ए का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद का जो चीज छूटा है, यानी कि जो वोवेल्स आपके 5 छूट गए हैं, उनके साथ में आप जो होते हैं क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम एन का भी देख लेते हैं। और हिंदी में तो आपने सीख ही लिया है कि क से लेकर के अज्ञा तक के जितने भी सेंटेंस होते हैं, यानी जितने भी शब्द होते हैं, जैसे क से कबूतर, स से शेर, ऐसे जो वर्ड होते हैं, इन सभी शब्दों के साथ में आप ए का प्रयोग करेंगे। आप आंख मूंद के ये लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। बस अब तो आप ये जान लें ठीक से अच्छे तरीका से कि किसके साथ होता है। अब नोट डाउन आप लिख लेंगे, यहाँ पे 3 नंबर बना लेंगे, ठीक है। जब भी नोट लिखवा रहे हैं ना, तो आप उसे नंबरिंग करके बढ़ाते जाएंगे। तो नोट डाउन में लिखेंगे ए ई आई ओ यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई होगी? हमें आशा है कि आपको ये बातें आप समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर आप इन वर्ड के साथ ए का प्रयोग किए तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इनके साथ क्या लगाना है, ए एन लगाना है। क्या लगाना है डियर, ए एन का प्रयोग करना है। क्या लगाना है, ए एन का प्रयोग करना है। अब देखिए, अगर हम हिंदी अगर बात करें, ये तो इंग्लिश वर्ड में है, ये तो आपका वॉइस हो गया, और ये आपका इंग्लिश वर्ड है। यानी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश वर्ड के उच्चारण से पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड के उच्चारण से पहले अगर ए ई आई ओ यू आता है, तो इन वाक्यों के साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे, हम ए एन का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। अब हम हिंदी की बात कर लेते हैं। जैसे स्वरवर्ण तो आपको पता होगा, स्वरवर्ण सामान्य रूप में लिख लीजिए। स्वरवर्ण के साथ हम
एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, इसको ऐसे कर लेना है, आपको हमने बता दिया है, ठीक है। अब ये स्वर वर्ण है कौन? अब ये स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण आमतौर पे आपको पता होने चाहिए, और ये सब लेके री तक आप कह सकते हैं, ये आपका जो है स्वर वर्ण में माना जाता है, यही आपका स्वर वर्ण है। तो इनके साथ में आप क्या करेंगे, इनके साथ में आप ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ हद तक ये भी बात ध्यान रहे कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्वर वर्ण के उच्चारण में और इंग्लिश में भी उच्चारण में दोनों में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वहां पे कंफ्यूजन है। जैसे आम लिखते हैं डियर, तो आम, अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो गया तो इंग्लिश का आपको कंफर्म मानना है। इंग्लिश में जो कहता है ए ई आई ओ यू के साथ में ही हमको एन लगाना है, और ए ई आई ओ यू को छोड़ करके उसमें ए लगाना है, बस उसी को मान्य देना है। जैसे हम आम की बात करें, जैसे हम लिख दे सवाल, यह एक आम है, ठीक है डियर, आम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह एक आम है, तो आप तो कहेंगे कि गुरुजी आ है तो ये तो हमारा स्वर वर्ण में आता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए आम लिखेंगे, यानी ये मैंगो। तो लेकिन आपको तो पता होनी चाहिए दोस्त कि MANG होता है। तो यहाँ पे क्या आया डियर, मंकी। अगर हम मंकी को MONKEY मंकी की बात करें तो यहाँ पे आया उच्चारण करते समय, तो मंकी आप ऐसे ही ना लिखते हैं, तो इसमें आया माया, तो इसके साथ तो हम ए लगाएंगे, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आम का उच्चारण में आप क्या कहें, मैंगो कहे कि नहीं, मैंगो कहे। तो यहाँ पे जब उच्चारण में आम का मैंगो आया तो यहाँ पे आया, तो हिंदी वर्ड यहाँ पे मान्य नहीं होता है, इंग्लिश वर्ड मान्य होता है, तो इसको क्या बोलिए, मैंगो। तो यहाँ पे यम आया ना, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, ए मैंगो, ये मैंगो आप लगाएंगे। ये नहीं है कि आप एन मैंगो लिख देंगे। अगर आप एन मैंगो लिखेंगे तो इंग्लिश का रूल मान्य होता है, तो उस स्थिति में आपका वो कंडीशन में गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर को ले लेते हैं। चलिए फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, आपको हम मौखिक रूप से पढ़ा दे रहे हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग सब कोई बोलिए, चलिए बताइए, ए का प्रयोग कब करते हैं, बताइए। प्रियंका, सलोनी, शिवानी, राधिका, पंकज, हरीश, देव, सब कोई बोलिए। आप जो कोई भी लाइव में भी है, लाइव वाले भी बोले, ठीक है डियर। तो देखिए, हाँ देखिए, अब ए का प्रयोग कब करते हैं, ए का प्रयोग डियर कब करते हैं, कहने का मतलब है कि जब हिंदी वाक्य में, अगर हम हिंदी वाक्य की बात करें तो हिंदी वाक्य में अगर आपका क ख ग घ अंग से लेकर के ये जितने भी है, इन सभी के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहाँ तक, क से लेकर के आज्ञा तक के जो शब्द वाक्य बनते हैं, आपका शब्द बनते हैं, तो इन शब्दों के साथ में आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे घोड़ा, बैल, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, बंदर, शेर, दवात, केला, नारंगी, ये जब भी चीजों है, ये जब भी चीज है, तो नारंगी तो ऑरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इनके साथ में ही आप क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब रही बात एन का प्रयोग, अब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। यदि इंग्लिश वर्ड में ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो बी सी टी ई छोड़ दीजिएगा, तो एफ जी एच आई छोड़ दीजिएगा, तो जे के एल एम एन ओ छोड़ दीजिएगा, तो पी क्यू आर एस टी यू छोड़ दीजिएगा, तो भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इनके साथ में इंग्लिश वर्ड के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आप ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे डियर, अगर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैनेज नहीं करता है तो उस स्थिति में इंग्लिश वर्ड का माने रखता है। जैसे आम का एक वो आपको रूल बताया है, तो आम को आम कहते हैं, वो कहिएगा वो स्वर वर्ण है, वो क्या होता है, स्वर वर्ण को पहले बात कर लेते हैं। यदि स्वर वर्ण में अ से लेकर री तक के अगर कोई भी सवाल उसका वर्ड पहले आ गया, जैसे
हिंदी में अगर बात कर लें तो हिंदी में आप कह सकते हिंदी में अ से लेकर री तक आप वर्ड बना के देख लीजिए। अ से लेकर री तक जो होता है उसे आप वर्ड बना लीजिए। जो कोई भी वर्ड बनता है इन्हीं सभी वर्डों के साथ में आप क्या बनाएंगे, आप संत, SANT, तो संत ऋषि होता है, ऋषि। तो देखिए यहाँ पे ऋषि को हम संत बोलते हैं, तो कहिएगा गुरु जी यहाँ पे तो हम एन लगाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे संत उसको बोलते हैं। तो इंग्लिश का वर्ड माने होता है, आपको अभी अभी बताए हैं। तो यहाँ पे संत होता है, तो यहाँ पे संत लिख देंगे आप, ठीक है। देव ऋषि, कौन ऋषि हो तो उसके साथ में आप ऐसे ही संत ही ना आता है, ये देव ऋषि वो तो नाम हो गया डियर, तो नाम के साथ में आप नहीं लगाएंगे। जैसे बुआए, बुआए तो बुआए, दुआए नहीं, बुआए तो BOY होता है, तो आपको इंग्लिश वाला वैलिड होगा। आपको बस इतना याद रखना है, AEIOU के साथ में AN का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ में A का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अगर सेंटेंस आपको हिंदी से इंग्लिश में जाना है और इंग्लिश से हिंदी में आना है, तो किसका ख्याल रखना है, आपको उन चीजों का ख्याल रखना है। इस चीज को आप ख्याल रखते हुए आप सवाल को पूरा करेंगे तो आपसे सवाल बनेगा। चलिए आप क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। अब आपका पूरा तरह से क्लियर हो ही जाएगा कि वास्तव में हम किसके साथ ए का प्रयोग करेंगे और किसके साथ ए का एन का प्रयोग करेंगे। देखिए डियर, अभी अभी आप सीख लिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस की ले लेते हैं, उसके बाद में निगेटिव चलेंगे, इंट्रोगेटिव चलेंगे, फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चलेंगे, फिर उसके बाद में WH क्वेश्चन चलेंगे और आपका क्लास करेंगे खत्म, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर लें। पॉजिटिव सेंटेंस, अब पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको कहते हैं सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य जैसे कि सकारात्मक चीज, यह सेब है तो है, यह केला है तो है, यह बॉल है तो है, यह गेंद है तो है, यह बिल्ली है तो है, बस ये सकारात्मक वाक्य है, लगे कि ये चीज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यह अब एक बैग, बैग है, यानी कि यह एक ही बैग है, दो नहीं है, तो आप क्या बनाएंगे डियर, ये कहेंगे कि यह एक बैग है, तो यह एक बैग है, तो लिखेंगे दिस इज, अब यहाँ पे बैग आ गया, क में ही है, क से लेके अज्ञा के बीच में ही है, तो यह एक बैग है, तो बैग का क्या लेते, BAG, तो बैग लिखे, तो बैग के पहले आप क्या लिखेंगे, ए, बैग हो गया, ये बैग हो गया, ठीक है डियर, ऐसे आप बनाएंगे। अब देखिए डियर, ये चीज तो आप सीख लिए, तो एक ए रेड, अब इसे इंग्लिश में देते हैं। अब देखिए यह, अब इंग्लिश में ही नहीं लिखना है, चलिए अब आप इसे बताएंगे, दिस इज खाली स्थान, उसके बाद में यहाँ पे लिख दे रहे हैं बनाना, ठीक है, बनाना, बनाना आप लोग भी बनाइए। चलिए डियर, अब आप बताएंगे कि किसके साथ में ए का, किसके साथ में एन का प्रयोग करेंगे, अब आप लोग बताएंगे। तो आप अभी क्या सीखे, ये तो सभी हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, तो देखिए सबके साथ में आपको क्या बनना है, तो यहाँ पे क्या है डियर, आर है, यहाँ पे क्या है डियर, आर है, तो आर किस में आता है, ये या यू तो नहीं है, तो आर है, तो यहाँ पे ये लगा देंगे, यानी यहाँ पे क्या भरेंगे, ये भरेंगे, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे एन भर देंगे, यहाँ पे ओ है तो एन भर देंगे, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए भर देंगे। क्या चीजें समझ में आई, आ गई होगी, इसे नोट डाउन करिए, आगे बढ़िए। अब हिंदी वर्ड को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे हिंदी वर्ड में आप क्या लिखेंगे, तो इसे यही ना लिखेंगे, यह एक चूहा है, क्या लिखेंगे, अब दैट इज है, तो दैट माने वह होता है, तो लिखेंगे वह एक चूहा, चूहा है, वह एक चूहा है,
तो क्या लिखे, वह एक चूहा है। तो चूहा है तो आपको इंग्लिश बनाने के लिए ही ना आपको बस ए और एन का ख्याल रखना है। तो चूहा है तो आर से राइट होता है, और ऐसे भी क से लेकर के आज्ञा के बीच में ही आता है, इसलिए यहाँ पे ये लगेगा, इसलिए आप समझ पाएंगे इस चीज को। अब यहाँ पे देखिए ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल होता है, लेकिन बॉ किस में आता है, ये कंफ्यूजन वाली चीज है। तो यहाँ पे एन लगाए हैं, तो आपको पता है कि यह एक, यहाँ पे लिखेंगे यह एक बैल है, यह एक बैल है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे बैल आ गया, तो बैल है तो इसमें तो ए लगेगा, लेकिन अभी अभी आपको क्या बताए हैं कि इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है वही आपका मान्य होता है, और इंग्लिश वाला सेंटेंस में कहता है कि यहाँ पे ओ है, तो ओ है तो यहाँ पे एन लगेगा। हमेशा आपका इंग्लिश वाला जो सेंटेंस होता है वही वैलिड होता है, उसी पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इधर उधर गए उसको छोड़ करके, तो जो आपका सेंटेंस होता है वो आपका जो सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले को ज्यादा वैलिड देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो एन लगेगा। अब यहाँ पे देखिए एन ऑरेंज, तो ऑरेंज मीन्स क्या होता है, नारंगी, नारंगी, नारायण वाला नहीं है, नारंगी, तो नारंगी है यहाँ पे। फिर कहेंगे यहाँ पे गुरुजी हमारा नौ आ गया, तो नौ आता है क से लेके यर लौ अज्ञा तक, तो उसमें हम ये लगाएंगे जो कि आपका ए गलत है और एन आपका सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो आया है। आप इंग्लिश वाले सेंटेंस को ज्यादा वैलिड करेंगे। अब यहाँ पे बी आ गया, कुछ हद तक हिंदी वाला मान्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आ गया, तो बी माने बॉल होता है, बॉल आप ऐसे लिखते हैं बॉल, ठीक है। तो बॉल को आप क्या लिखते हैं, आप देखिए अभी अभी आपको क्लियर करा रहे हैं। बॉल, बॉल मीन्स क्या होता है, अब लड़का, तो लड़का पे नहीं जाना है, यहाँ पे बॉल को देखना है, बॉल को डियर, ध्यान दीजिए ये बॉल, तो बॉल, बॉल आपका है, तो यहाँ पे भी आया, तो हिंदी में भी क्लियर हो रहा है ना। उच्चारण पे आपको देखना है, उच्चारण पे, केवल और केवल उच्चारण पे। तो बॉल, बॉय आया यहाँ पे बॉल, और यहाँ पे बॉय भी बनाना है, सॉरी यहाँ पे तो बनाना ना है, हो बॉल का लिख रहे हैं बनाना, तो बनाना आप ऐसे नहीं लिखते हैं, बनाना, बनाना लिखा जाता है, तो बनाना, तो बनाना में केला होता है, ठीक है, बनाना होता है बनाना, तो बनाना, तो बनाना उधर भी बो आया और इधर भी आया, तो ये क्लियर हुआ, हिंदी में भी मिला और इंग्लिश में भी मिला। और वो है तो ऑक्स ना आपको बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑक्स क्या बोला, तो यहाँ पे ऑक्स आया, ऑक्स। अब यहाँ पे ऑक्स बैल नहीं ना, यहाँ पे हमने आपको बैल बता दिया है यहाँ पे, तो वहां से आप फिर से क्लियर हो लेंगे, तो ऑक्स होता है, ऑक्स, ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, तो आया ओ, ए में भी है ओ, और यहाँ पे हिंदी के स्वर वर्ण में भी मिला, तो ये हो गया आपका रैट है। तो रैट ऐसे में बोलते हैं डियर, आपका चूहा नहीं देखा जाता है, वहां पे जो बताया है उस चीज पे फिर से ध्यान दीजिएगा, वहां पे चूहा, तो चूहा का डियर क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो रैट माने चूहा होता है, तो चूहा नहीं जाना है, रैट पढ़ते हैं, रैट, कैट, हैट, फैट, मैट, चैट, इस चीजों पे जाते हैं। तो चलिए डियर, आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अब देखिए दोस्त, अब कहने का मतलब ये है, जैसे दिस, दिस इज, ठीक से लिखते हैं, दिस इज खाली स्थान, दिस इज खाली स्थान, इंकपोर्ट, इंकपोर्ट, तो इंकपोर्ट जो है हमारा, इंकपोर्ट ना लिखते हैं, इंकपोर्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इंकपोर्ट जो आप लिखे हैं, तो इंकपोर्ट ये देखिए ये कहाँ आया, ओ से लेके री तक में ही ना आया, री तक में आया ना इंकपोर्ट, यानी कि जो इंग्लिश का उच्चारण आप करते हैं उस पे जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। तो इंकपोर्ट वहां पे भी आईओयू में से यहाँ पे आ गया, और वहां पे भी फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो डियर आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब पॉजिटिव से हमको निगेटिव बनाना है। अब ध्यान देंगे, अब पॉजिटिव से यह एक घोड़ा नहीं है, यह एक घड़ी नहीं है, ठीक है, यह एक घड़ी नहीं है, यानी कहने का मतलब है ये दोस्त कि वो एक घड़ी नहीं होगा, हो सकता है एक से अधिक होगा, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह एक घड़ी नहीं है, अधिक है। तो इसका क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे दिस, दिस लिखेंगे क्योंकि यह है, तो दिस इज, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो घड़ी, ये तो पहली बात तो यह है कि क से लेके अज्ञा तक के बीच में आता है,
और घड़ी का क्या होता है WATCH, तो WATCH होता है WATCH। तो वॉच के साथ में वॉच इसको पढ़ते हैं, इसको आप क्या पढ़ते हैं वॉच पढ़ते हैं वॉच। तो वॉच जो पढ़ते हैं तो वॉच के साथ वॉच क्या आया क से लेकर अज्ञा के पीछे में ना आया। तो इस स्थिति में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉट लगाना है तो नॉट इज नॉट। अब यहाँ पे देखिए इज नॉट ए वॉच लिखेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे कभी भी हम आपको इज के बाद ही नॉट का यूज करना है, ये चीज आपको नोट डाउन में कर ही लेना है। हमेशा इज आर्यम के तुरंत बाद ही नॉट का यूज करना है, यानी कि इज के बाद में ही नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद में ए का प्रयोग करना है। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे अब हम कुछ बोल रहे हैं इसका आपको यानी पॉजिटिव सेंटेंस से आपको नेगेटिव बनाना है, यानी सकारात्मक वाक्य से आपको नकारात्मक बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस से नकारात्मक या अब देखिए दोस्त यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस अभी अभी एक क्वेश्चन को आपने पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया है कि नहीं। जैसे हम कहें यह एक बिल्ली नहीं है, यह एक चूहा नहीं है, चूहा नहीं है, बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, नहीं बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली है। पहले ये तो पॉजिटिव हो गया, बस यहाँ पे आप निगेटिव डाल देंगे तो नहीं है, ये निगेटिव हो गया आपका, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे दिस इज नॉट ए। अब यहाँ पे चूहा है और एक भी है और चूहा भी है, तो एक भी है और चूहा भी है, तो यहाँ पे चूहा का रैट होता है, तो ये लगाएंगे रैट। आप क्या बोलते हैं RAT, इसको क्या बोलते हैं अटैक नहीं रैट, रैट बोलते हैं। तो रैट RAT रैट चूहा। तो रैट रॉ कौशल के अज्ञा के बीच में है और इसको इंग्लिश में आ ही आता है, तो AEIOU में नहीं है। तो इस तरह से आप सवालों को बना लेंगे। तो चलिए डियर, आप अभी क्या सीखे पॉजिटिव से कैसे सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में और फिर लास्ट में आपसे बहुत सारा क्वेश्चन करने को देंगे। अब लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब बनता है जब क्वेश्चन में आप क्या से शुरुआत कर देते हैं। नोट में आप लिख लेंगे जब प्रश्न जब प्रश्न की शुरुआत क्या से होती है तो कई बार हम इसे तो ऐसे बता ही दिए हैं, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक कह लीजिए, प्रश्नवाचक कह लीजिए या फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए ये चीज तो आप समझ ही पाए होंगे, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो वह वाक्य क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं कि क्या यह घोड़ा है, क्या है यह एक चूहा है, क्या है यह एक लड़की है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक आप लगाते हैं तो एक होने का बोध करता है और एक होने का मतलब है कि वह सिंगल है, अकेला है। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या यह बंदर है, क्या यह बंदर है। तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे आप बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे,
अब यहाँ पे इज का प्रयोग पहले कर लेंगे। इस स्थिति में इज आप लिखेंगे दिस, इज दिस मंकी, इज दिस मंकी, आप ऐसे लिख देंगे। अब देखिए दोस्त, ये तो आप सीखे इसमें, लेकिन अब हम क्या सीख रहे हैं, यूज ऑफ ए और एन। तो यहाँ पे क्या है, यह एक बंदर है। आप ये ए एन में आ गया, यानी एक का प्रयोग लगाना है, तो इज दिस ए। अब यहाँ पे भी आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो ए जब लगा देंगे तो आपका इंग्लिश भी सेंटेंस हो गया। अब इसी से हम यहाँ पे जोड़ देते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे जोड़ दिए हम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या यह एक बंदर, और यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, नहीं। आप इसको सही तरीका से लिखेंगे, जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या यह एक बंदर बंदर नहीं है। आप ऐसे लिखेंगे, क्या है एक बंदर नहीं है। लेकिन ध्यान रहे डियर, ये हमने बहुत बड़ी गलती की। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाना नहीं भूलेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है, प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी है, जो कि आपको यहाँ पे भी देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है। यानी कि जब क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए तो प्रश्न कर दिया आपके ऊपर कि क्या आपने चोरी की, क्या आपने ये काम किया, क्या आपने वो काम किया, इस तरह से है, तो वहां पे क्वेश्चन लगा दिया है, यानी आपसे वो पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है डियर, जैसा कि आप लिखे हैं इज। अब देखिए, कल के वीडियो में हमने बताया है कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इजंट। अभी आप क्या लिखा है, पहले आपको इसको ऐसे ही जैसे है ये वो लिख लेंगे। इज क्या लिखेंगे, इज दिस, इज दिस। उसके बाद में क्या है, अब ए है तो ए मंकी। अब ये तो आपका क्या हुआ दोस्त, ये आपका इज दिस ए मंकी, क्या यह बंदर, ये पॉजिटिव सेंटेंस में, लेकिन नहीं लगा है तो इज। अब यहाँ पे आप लगा के है इज दिस नॉट, यहाँ पे आपको बस जोड़ देना है, तो इज दिस नॉट ए मंकी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये सेंटेंस सही हो गया। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो चलिए बढ़े, चलिए तूफानी अंदाज में आगे की तरफ। देखिए, अब यहाँ पे आप समझ गए, तो क्या से भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जान गए, इसमें निगेटिव का भी रूल समझ गए सेंटेंस। अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए इंट्रोगेटिव पे। अब जल्द ही हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन पे आने वाले हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या होता है कि क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें अंदर आ जाता है, यानी इसके अंदर आ जाएगा, तो बस आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आ जाएगा वो, उसका नाम ही है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। चलिए डियर, इसको लिख लीजिएगा आप। अब लिखिए, अब आप एक सवाल देंगे, एक सवाल से आपको 5 सवाल बनाना है, 6 सवाल। तो पहले आप इंट्रोगेटिव ये सारे सीख लिए, यानी पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, और निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है डियर, तो अब हम चलते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन पे। सबसे पहले देख लीजिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता क्या है। अब देखिए डियर, जब किसी नोट में लिखिएगा, जब किसी वाक्य के अंतर्गत, वाक्य के अंदर या फिर अंतर्गत, एक ही बात है, अंदर क्या, क्यों, कैसे, कैसे, कैसे डैश डैश आता है, तो वह वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, और उसमें क्या क्यों का यूज आप ये भी लिख लेंगे, और उसमें क्या के लिए
वाज, WHY, व्हाई, हाउ, हु का यूज करते हैं, का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो हमने लिखा है कि क्या, क्यों, कैसे, ये चीज का है। ठीक है, व्हाई माने क्यों, व्हाट माने क्या, हाउ मीन्स कैसे, हु माने कौन। ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, हु माने कौन, ये चीज होता है। इसको हम अच्छी तरीका से इससे पहले की वीडियो में डाल दिया है, इसलिए आपको बार बार हम यही कहेंगे डियर कि यदि आप हमारा वन लेक्चर यानी वन वीडियो और दूसरे वीडियो को आप अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप जरूर देखें, उसके बाद में ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए, आप ये चीजें समझ पाए होंगे कि WH क्वेश्चन के लिए हमें क्या जरूरी है कि जब वाक्य के अंतर्गत क्या, क्यों, कैसे आ जाता है तो वो क्वेश्चन WH क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, जैसे यह क्यों नहीं, यह क्यों नहीं कैसे आप लिख सकते हैं डियर, आप खुद सोचिए कि आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए डियर, आपके सामने ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को हम बनाने का प्रयास करते हैं और सीखने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है डियर, सबसे पहले आप लोग बनाइए खुद से, उसके बाद में हम बताते हैं। देखिए डियर, यहाँ पे कह रहा है कि यह घर कैसे नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया है कि WH क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है, और यहाँ पे चोर है, तो यहाँ पे क्यों चोर है, तो यहाँ पे क्या है, ये केवल WH क्वेश्चन है लेकिन इसमें निगेटिव नहीं है। और यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन है क्योंकि क्यों है, अच्छा है, उसके अंदर कह रहा है तो इसलिए ये WH क्वेश्चन है और निगेटिव भी है, यानी कि WH क्वेश्चन आप प्लस निगेटिव दोनों इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन को हम बनाए हैं, तो देखिए यह घर कैसे है, तो जैसे कि आपको पता है कि घर का तो हाउस होता है और कैसे तो हाउ होता है, तो हाउ के साथ में हमेशा आर लगता है, जो कि आप लोग को अभी यूज ऑफ इजारियम के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, तो उसके लिए अगली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी तो वो चीजें क्लियर होगा। तो हाउ के साथ में आर लगता है, तो हाउ आर दिस नॉट हाउस, यह घर कैसे नहीं है, जैसे कि आप समझ पाए होंगे यह घर कैसे नहीं है, यानी कैसे नहीं है क्योंकि ये WH क्वेश्चन में आ गया, तो क्या, क्यों, कैसे जो भी होता है उसका यूज हम पहले करते हैं, उसके बाद में इजारियम का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट है उसको लाते हैं और ऐसे करके बना लेते हैं। अब यहाँ पे अगला कह रहा है वह चोर क्यों नहीं है, वह चोर क्यों नहीं है, तो क्यों का आपको पता होगा तो आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जो क्यों होता है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, व्हाई लगाते हैं, और व्हाई के साथ में क्या लगता है, आर, तो व्हाई आर यहाँ पे लिखेंगे वह चोर क्यों नहीं है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाई, WH व्हाई, व्हाई के साथ में आर लगा देंगे, आर, और व्हाई आर ही। अब देखिए ना यहाँ पे तो वह हमने लिख दिया है, तो ही का प्रयोग तो आपको नहीं बताया, तो व्हाई आर ही, अब यहाँ पे ही अब लिख लेंगे व्हाई आर ही, अब कौन, व्हाई आर ही, अब क्या कह रहा है, चोर, तो यहाँ पे चोर का लिख लेंगे THIEF, थिप। ठीक है डियर, और क्वेश्चन मार्क तो देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है डियर, यहाँ पे चीजों को आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो सेंटेंस थोड़ा सा ऊपर हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि वह चोर क्यों नहीं है, तो व्हाई आर ही थीफ, वह चोर क्यों नहीं है, उसने चोरी किया तो वह चोर क्यों नहीं है, वो चोर है। अब अगला क्वेश्चन है कि यह अच्छा क्यों नहीं है, यानी कि ये लड़का अच्छा है, ये तुम अच्छे हो, यानी कि वह लड़का अच्छा है, वह लड़की अच्छी है, तो वह चोर क्यों है, वह अच्छा क्यों नहीं है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, क्यों का आपको पता है WHY, और वाई के साथ आपको आर लगाना है, अब यहाँ पे लगा दीजिए 20, क्योंकि आपका सेंटेंस में यह है। अब यहाँ पे दिस के बाद में आपको आर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर नॉट
सबसे पहले नॉट है तो नॉट आपको लगाना है आर नॉट दिस। अब यहाँ पे क्या है, अच्छा तो गुड लिख देंगे, GOOD गुड, और क्वेश्चन मार्क तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है डियर, आशा है कि इतनी आप चीज़ें को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए तो और कुछ देख ले और क्या छूटा है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं जो कि आपको बनानी है। ठीक है डियर, आप लिखिए फटाफट। इसमें एक का प्रयोग वह एक लड़का है आप करेंगे, तो इसके बारे में अब देखिए डियर, अब जो कल के वीडियो है अभी इसको लिख ही लीजिए कि किसके किसके साथ में ए का प्रयोग करेंगे, किसके किसके साथ में एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे 50 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपका वो क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, यह एक लड़का है, फटाफट लिखिए। यह एक लड़की है, यह एक घोड़ा है, यह एक बैल है, यह एक चूहा है, यह एक बंदर है, यह एक नारंगी है, यह एक ब्लैक बोर्ड है, वह एक दवात है, वह एक गैस सिलेंडर है, वह एक किताब है, वह एक कुर्सी है। देखिए आपको लगभग 10 सवाल हमने बोला है। अब एक क्वेश्चन से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले तो हमने जो बोला है सारा का सारा पॉजिटिव बोला है, तो उससे निगेटिव बनाइएगा, और उससे निगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव बनाइएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाइएगा, 4 हो गए। उसके बाद में डब्ल्यूएच क्वेश्चन समान बनाने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद में आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप प्लस निगेटिव दोनों बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि किसके साथ में यूज और किसके साथ में एन, यूज ऑफ एन। तो बताइएगा, खाली स्थान यहाँ पे है, सब में खाली स्थान रहेगा यहाँ पे शुरू में। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे लिख देना है मैंगो, मैंगो, रैट, ए फैट तो नहीं होता है, ए फैट मैन, 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 हैट, हैट। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान ऑक्स, एंट, EGG, अंडा, ANT, फॉक्स। ठीक है डियर, इतना ही रहने देते हैं। और आप जो है आपको कहीं से भी वर्ड मीनिंग मिले उसमें आप जरूर बताएंगे कि इसके साथ में क्या लगेगा, इसके साथ में क्या लिखेगा। अगर आप बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है यूज ऑफ ए और एन, तो उसमें जितना भी वर्ड मीनिंग है उन सभी के साथ में आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, और बन जाएगा तो अपने टीचर को, अपने शिक्षक को उससे जरूर दिखाइएगा। ठीक है डियर, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और कल के वीडियो में हम दीज, दोज को लेके आएंगे, और वो वीडियो जो होगा आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, क्लास 4 होगा, तो उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इससे पहले के 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देख लेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे, आप उसे देख लेंगे। ठीक है, तो जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, और देखिएगा आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी तो ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे फिर भी कोशिश किया है हमने कि आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए, आपको और कहीं नहीं जाना पड़े। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आप सभी को इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।